जय हिंद सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूं आपके सामने यूपी पुलिस के मेरे मित्र टॉप और बेहतर क्वेश्चन आपके सामने हम देखने वाले हैं। इससे पहले एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना आप सबसे पहले नहीं भूलोगे मेरे दोस्त। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमें क्या कहता है। इससे पहले सभी एक बार साथ में जुड़ेंगे क्योंकि एक से दो क्वेश्चन या तीन से चार दो क्वेश्चन मिनिमम आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं आपके शिफ्ट के अंतर्गत। तो पहला क्वेश्चन देखिए जो आपके सामने आया है वो क्या कहता है। क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव होता है। जो प्रत्येक शब्द होता है सदैव उसका प्रयोग किसमें होता है? एक वचन में, बहुवचन में, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई आप सभी क्या कहोगे? आप कहोगे सर जी ऑप्शन नंबर कौन सा होता है? ए बी या सी या फिर आप कह सकते हो डी। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर जो बचा ए देगा एक वचन, वो बिल्कुल यहाँ से सही और सटीक हो जाएंगे। बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर, ये आपके सामने। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? यानी ऐसा कौन सा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है? जैसे ओठ, अक्षत, ठीक है, प्राण या सभी। वे सभी भी हो सकते हैं। तो किस ऑप्शन की ओर आप जाओगे? ठीक है मेरे मित्र, इनमें से अगर आपको दो का पता है कि भाई हमेशा दो का बहुवचन के होता है तो तीसरा वही होगा क्योंकि इसमें सभी दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मेरे मित्र बिल्कुल सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में इनमें एक वचन क्या है? एक वचन बहुवचन का कौन सा युग सही नहीं है? आप ये शब्द पकड़ लेना, सही नहीं है। ठीक, एक शब्द दिया है इसमें सही नहीं है। अब सही नहीं है वो शब्द हमें पकड़ना है तो कैसे पकड़ेंगे? देखो, घोड़ा घोड़े, ठीक है, आंसू आंसुओं, गली गलियों, चिड़िया चिड़ियों। तो ये तो सही है। अब देख लो, दो तो मैंने जो टिक कर रखे वो एकदम सही है। तो इनमें से दो आपके गलत है। तो कौन सही है? वो आप दो में से एक गलत है, तो कौन सा होगा? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। ये नहीं है, बाकी ये तीनों ही बहुवचन है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? तो निम्नलिखित में से कौन सा युग सही है? यानी कौन सा इसमें युग है क्या है? सही है। युग में कौन सा सही है ये बताना है। तो आपके सामने ऑप्शन कितने हैं? आप कहोगे कि हमारे सामने ऑप्शन हो जाते हैं यहाँ से 4। ठीक है, एक सही है तो इसका मतलब 3 गलत है। ठीक है, मुनि मुनियों, ठीक है, दर्शन दर्शन हमेशा दर्शनों थोड़ी होता है क्या? तो हम गाएंगे ऑप्शन नंबर सी की ओर। सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पे चलो। अगर क्वेश्चन नंबर 5, आपका बहुवचन होता है आप, जैसे मैंने कहा आप साहब, तो आपका बहुवचन क्या होगा? जैसे आप, आपका हमें क्या होगा? आप लोग, हम, वे। इनमें से क्या है आपका बहुवचन? आप लोग। आपका आप लोग, यानी ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे बढ़ो, बहु शब्द का बहुवचन क्या होगा? ये आपका रहेगा आज। बहु शब्द का बहुवचन क्या होगा? बहुए, ए, ओनी, ए, बहुए, ठीक है, बहु बहु बहुओं। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, बहु का बहुवचन। फिर अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 का कहना है, भारतीय शब्द का बहुवचन है। भारतीयों, भारतीयों, ठीक है, तो इसमें से भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ से कौन से ऑप्शन की ओर जाओगे आप? जल्दी से। ये तो होगा नहीं, भारतीयों यो भी नहीं होगा। अब दो शब्द आपके रहे जिसमें से खाली ती की छोटी और बड़ी मात्रा लगी हुई है उसमें, वो आपको पता करके इसमें बता देना है। तो आप ऑप्शन नंबर बी की ओर जाओगे कि बी हमारा बहुवचन बिल्कुल सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है, कागज़ का बहुवचन क्या होगा? कागज़ का बहुवचन, तो कागज़ को क्या कहते हैं? कागजी तो कहेंगे नहीं, कागजात कह सकते हैं, कागज़े कहेंगे नहीं, इनमें से कोई नहीं हो नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से आप शब्द का पता लगा सकते हैं कि शब्द हमें क्या कह रहा है और हमारा उत्तर क्या बन रहा है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, चिड़िया का बहुवचन रूप क्या होता है? चिड़िया है, उसका जो बहुवचन रूप होता है वो क्या होता है? जैसे
चिड़िया, ये तो होगा नहीं। चिड्डा, ये भी नहीं होगा। चिड़िया, चिड़िया, हाँ। 2 शब्द आपके पास रहे हैं, उसमें से आपको या तो डी की बड़ी मात्रा होगी या डी की छोटी मात्रा होगी, इतना आपको पता लगाना है। बाकी 2 ऑप्शन तो हम ऐसे ही काट चुके हैं। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मेरे मित्र बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, धेनु। धेनु का जो बहुवचन रूप है क्या होगा? धेनु शब्द है, उसका जो बहुवचन रूप है वो क्या होगा? जैसे देखो, धेनु तो ये रखा है, तो इसका तो कोई लेना देना है नहीं, आप काट सकते हो इसे। फिर आगे धेनुन, तो ये भी तो कोई होने वाला शब्द है नहीं। हाँ, 2 शब्द आपके सामने बचे हैं, उनमें से क्या है? धेनु ये, धेनु ये, ठीक है। तो कौन सा शब्द होगा यहाँ से? 2 शब्द आपके सामने बचे हैं, एक इसमें से आपका उत्तर है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से भालू का बहुवचन रूप क्या होगा? भालू का बहुवचन रूप कौन सा है, ये आपको बताना है। भालू का, ठीक है। तो क्या होगा? भालू, भालू तो एक वचन हो गया। भालुओं हो सकता है, भालुओं ये भी हो सकता है, भालू ये नहीं होगा। तो अब 2 ऑप्शन आपके पास है, इसमें से आपको पता है या तो ली की मात्रा छोटी आएगी या ली की मात्रा बड़ी आएगी। आपको पता है सिंगल भालू में अगर मात्रा छोटी आ रही तो बहुवचन में क्या होगी? बड़ी आ रही, तो इसमें क्या हो जाएगी? छोटी, यानी भालुओं, 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 यानी ऑप्शन नंबर सी मेरा मित्र यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलें, इनमें से कौन सा सदा एक वचन में प्रयुक्त होता है? यानी वो कभी बहुवचन होता ही नहीं है। नारी, नारियां, दही, दही है तो होता नहीं है, ठीक है। आंसू, आंसू है, तो ये भी तो बहुवचन में प्रयोग हो सकता है। इनमें से कोई नहीं, ये भी होगा नहीं। तब 2 ऑप्शन आप बताओ। 2 ऑप्शन आपके सामने हैं, उसमें से एक अपना उत्तर है, वो आपको बताना है। तो कौन से उत्तर की ओर जाओगे मेरे मित्र? ऑप्शन नंबर बी की ओर जाओगे, जो कि बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? उसका सदा बहुवचन ही रहता है। अब देखो, पहले हमने दर्शन शब्द पढ़ा था, मैंने कहा दर्शन का दर्शनों तो होता नहीं है, तो मतलब दर्शन ऐसा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। हवा, ठीक है, पानी, या फिर सोना, या दर्शन। तो कौन सा हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है मेरा मित्र? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, यानी हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या होता है? व्याकरण है, उसमें वचन का सही अर्थ क्या होता है, ये बताओ। वचन आ गए आपके यहाँ से, ठीक है। एक वचन बहुवचन हुए, अब वचन भी देख लो आप, ठीक है। तो वचन का अर्थ क्या होता है? तो व्याकरण में वचन का अंक होता है संख्या। क्या होती है? संख्या, यानी ऑप्शन नंबर डी। और अभी तक जिसने वीडियो को एक बार लाइक नहीं किया ना, पहले एक बार में सारे मित्र मेरा लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जुड़ जाएंगे। देखो, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, नहीं, नदी, ये कोई शब्द हुआ नहीं, ये तो ऑप्शन आपका ऐसे कर दिया, चलो ठीक है। 3, 2 और 5, ठीक है। तो आपको पता है हिंदी में वचन कितने प्रकार है? 2 वचन, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन होता है, तो ऑप्शन नंबर 2। ये तो आपका नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो आपके कभी गलत होने ही नहीं चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा शब्द सदा एक वचन में प्रयुक्त होता है? सदा एक वचन रहता है। नदी, नदियों, पानी, पानियों तो होता नहीं है, ठीक है। पर्वत, पर्वतों, बाल, बालों, ठीक है। ये सभी बहुवचन में प्रयुक्त हो जाते हैं, पर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमेशा किस में रहता है? हमेशा ये एक वचन में ही प्रयोग होता है। जैसे दर्शन हमेशा बहुवचन आया था, इसी प्रकार ये क्या है कि जो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो पानी हमेशा किस में होता है? एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? सदा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। भक्ति, शिशु, किताब, प्राण। प्राण क्या है? जैसे कि एक वचन या बहुवचन, आपको ये बताओ। सिर्फ एक शब्द भी हम फोकस करेंगे यहाँ पर, प्राण से क्या होगा? वो एक वचन होगा या बहुवचन होगा? तो आप कहोगे कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सदैव एक वचन, सॉरी, बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। फिर ये क्वेश्चन, हिंदी में वचन के कितने भेद हैं? हिंदी है, उसमें वचन के कितने भेद हैं? जैसे कि 2 भेद है, 3 है, 4 है,
5 है। ठीक है, हिंदी में कितने हो जाएंगे? हिंदी में कितने वेद हैं? अभी मैंने क्वेश्चन क्लियर कराया था, ऑप्शन नंबर ए 2 वेद है। ठीक है, कितने वेद हैं? 2 वेद हैं। फिर ये अगला क्वेश्चन देखो, नदी शब्द में बहुवचन रूप क्या होगा? जैसे नदी का क्या आता है? नदी, नदियाँ, नदियाँ या नदियों। ठीक है, तो आप कहोगे कि देखो नदी तो एक वचन शब्द हुआ तो ये तो कट जाएगा। ठीक है, फिर आपके सामने ये क्वेश्चन बचे हैं 3 ऑप्शन। इनमें से अगर आप काट सको तो एक ऑप्शन आपको और काट सकते हो, वो काटोगे कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। फिर आपके पास बचे 2 ऑप्शन। ठीक है, अब आपको पता है बहुवचन हो रहा है तो ये मात्रा क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी, यानी ती की मात्रा छोटी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ से चले जाओगे बी की ओर, क्या होगा? नदियाँ। ठीक, फिर आगे बढ़ो। ये आया वधु शब्द का बहुवचन क्या होता है? वधु, वधुओं, वधुए, वधुओं, वधुए। तो क्या होगा? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, बताओ बहुवचन क्या होने वाला है यहाँ से? मेरे मित्र, आप जिस उत्तर की ओर जा रहे हैं वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला देखो, अतिथि शब्द में बहुवचन होता है। अतिथि, अतिथियों, अतिथियों, अतिथिय, अतिथियाँ। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, ये भी है ऑप्शन। बिल्कुल आप जा सकते हो इसकी ओर भी, पर आप किसकी ओर जा रहे हो? आप जाओगे ऑप्शन नंबर सी की ओर, अतिथियों। ठीक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, आंसू का बहुवचन क्या होता है? होगा आंसू का बहुवचन, आंसू का आंसुओं। ठीक है, आंसू, आंसुए, आंसुओं। आखिर आंसू का जो बहुवचन होता है वो क्या होता है मेरे मित्र? तो आप कहोगे कि आंसुओं, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा शब्द बहुवचन है? इनमें से कौन सा शब्द है मेरे मित्र जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? जैसे कि अभी मैंने करवा दिया। अरे ये क्वेश्चन डबल आ गया यार, चलो कोई बात नहीं, बता दो। जैसे माता, माताएं, प्राण, लड़का, लड़के, किताब, किताबें। तो आप कह सकते हो प्राण, क्योंकि अभी मैंने करवाया था, ये डबल में आ चुका है क्वेश्चन, कोई बात नहीं। फिर ये देखो, बात शब्द का बहुवचन रूप क्या होता है? बात शब्द होती है, उसका बहुवचन रूप क्या होता है? बातें, बातों, बाताएं, फिर कोई नहीं। तो बात शब्द का होगा बातें, बातें यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर रहेगा आज का लास्ट क्वेश्चन, नारी शब्द का बहुवचन रूप क्या होता है? देखो नारी, ये तो होगा नहीं, नारियों, नारियाँ, नारियों। ठीक है, तो किसकी ओर जाओगे? यहाँ से आपके सामने ऑप्शन कितने दिख रहे हैं मेरे मित्र? 4 दिख रहे हैं। ठीक, तो आप कहोगे कि इसमें हमारा उत्तर होगा नारियाँ। ठीक है, नारियों, यानी ऑप्शन नंबर हम यहाँ से जाएंगे ए, बी, सी या डी। तो हम सी की ओर जाएंगे जो बिल्कुल सही होगा। तो ये थे आज टॉप के 25 क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से हमें 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पेपर के अंदर, यानी कम से कम 2 से 4 नंबर हम क्लियर करने वाले हैं। तो अच्छी क्लास है जो 15 मिनट में आपको 4 नंबर क्लियर करवा रही है। चलो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना नहीं भूलना है। मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।